दोस्तों HDR का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अगर आप स्मार्टफोन का कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है HDR फोटोग्राफी का, और इवन कैमराज में भी HDR का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो ज़रूर है कि HDR जो है वो आपकी फ़ोटोज़ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक फ़ीचर दिया गया है ऑब्वियसली, लेकिन ये HDR फ़ीचर आपको कब यूज़ करना चाहिए, कैसे ये काम करता है और कब इसको आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज। तो अब हाई डायनामिक रेंज समझने के लिए आपको जानना होगा कि डायनामिक रेंज क्या होता है। दोस्तों डायनामिक रेंज एक सिंपल रेशियो है जो ये बताता है कि अगर कोई इमेज है तो उसके जो ब्राइट पार्ट्स हैं और जो डार्क पार्ट्स हैं उनके बीच का लाइट का रेशियो कितना है। तो बेसिकली डायनामिक रेंज से आप ये समझ सकते हैं कि किसी इमेज में कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कितनी ज़्यादा उस पर लाइट पड़ रही है, और जो दूसरा पार्ट है उस पर कितनी कम लाइट पड़ रही है। तो ये कंपैरिजन जो है ये आपको डायनामिक रेंज से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई एक टेक्निकल बात कि डायनामिक रेंज होता क्या है। अब हाई डायनामिक रेंज का क्या मतलब है। हाई डायनामिक रेंज का मतलब ये है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी आपने इमेज ली है, और जैसे जो बैकग्राउंड है, उन दोनों ही चीज़ों में जो लाइट पड़ रही है वो ऑलमोस्ट बराबर सी हो या ऐसी हो कि जिससे आप किसी भी चीज़ की डिटेल ना खोएं। तो ये है हाई डायनामिक रेंज। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आप इमेजेस लेते हैं आप उसमें चाहते हैं कि बिल्कुल वो वेल डिटेल्ड हो, ना ही उन पार्ट्स की डिटेल गायब हो जहाँ पे लाइट ज़्यादा है थोड़ी, और ना ही उन पार्ट्स की डिटेल गायब हो जहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है। यानी कि जिसको हाईलाइट्स हम कहते हैं, जो ब्राइट पार्ट होता है इमेज का उसको हम हाईलाइट्स कहते हैं, और जो शेडोज़ होते हैं जिसपे लाइट थोड़ी कम पड़ रही होती है या डायरेक्ट लाइट जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रही होती है, तो उस एरिया को हम लोग शेडोज़ कहते हैं। अब हाइलाइट्स और शेडोज़ के बीच का एक और एरिया होता है जिसको हम लोग मिड टोन्स कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट लाइट तो नहीं पड़ रही होती है लेकिन शेडो जितना उसमें अंधेरा भी नहीं होता है। तो अब इन तीन चीज़ों के जानने के बाद अब सवाल आता है कि ये HDR एक्चुअली में करता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो HDR टेक्नोलॉजी है ये बहुत पुरानी है। मैं 100-200 साल पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तब से जब से लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पे हैं, क्योंकि हम लोगों की आंखों से ज़्यादा बढ़िया डायनामिक रेंज इस दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं है। किसी भी कैमरे के पास ऐसी डायनामिक रेंज नहीं है। इसीलिए आप हाइलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन्स तीनों को आंखों से बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ये तो बात हो गई नेचुरल HDR की। अब बात करते हैं कि फोन्स में ये कैसे आपको फोटोग्राफी में हेल्प कर सकती है। तो जब आप अपने कैमरे को HDR मोड पे चलाते हैं तो वो बेसिकली एक इमेज के लिए 3 अलग अलग शॉट्स को क्लिक करता है अलग अलग एक्सपोजर पे। जैसे कि अगर आप ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो आसमान है वो बहुत अच्छे से वेल एक्सपोज्ड है, उस पर बराबर से डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं, और उसके साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं या जो बाकी ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली में उस इमेज की शेडोज़ हो सकती हैं, उस पर भी जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं, आपको अच्छी खासी डिटेल नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर इसी को आप कंपेयर करें बिना HDR वाली फ़ोटो से, जो आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस फोटो में आप देखोगे कि जो बिल्डिंग्स है वो तो काफ़ी क्लियर दिख रही है, उनकी डिटेल्स एक्चुअली पिछली वाली फोटो से थोड़ी बेटर हैं, लेकिन जो आसमान है वो बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट हो गया है, उसका जो एक्सपोजर है वो हद से ज़्यादा लग रहा है, आपको बिल्कुल भी डिटेल नहीं समझ आएगी अगर आप स्काई को देखेंगे, आप आसमान को देखेंगे तो अब ये जो 3 इमेजेस HDR मोड आपका कैमरा क्लिक करता है उसमें से जो एक इमेज होती है वो काफ़ी कम एक्सपोजर पे खिंचती है, जो थोड़ी सी डल सी हो जाती है, लेकिन जो दूसरी इमेज वो क्लिक करता है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर पे फोटो क्लिक करता है, जिससे जो ओवरऑल इमेज है वो हद से ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। और जो तीसरा शॉट होता है वो इन दोनों ही इमेजेस को कंबाइन करके कैमरा क्लिक करता है, जिसके बाद आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है कुछ इस तरह। तो ये जो टेक्निक है ये HDR की बेसिक प्रिंसिपल है, ऐसे ही HDR मोड फोटोज को क्लिक करता है। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको HDR यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला तो अगर आप किसी लैंडस्केप की फ़ोटो ले रहे हैं और जो बाकी सब्जेक्ट है वो उस मुकाबले काफ़ी कम उसमें लाइट है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको HDR का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे स्काई और जो बाकी सब्जेक्ट है उन दोनों की ही डिटेल्स काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी, आपको इमेज जो है वो काफ़ी वेल एक्सपोज मिलेगी। दूसरा केस कि जब आप पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी सनलाइट में। अब कई केसेस ऐसे होते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की इमेज ले रहे होते हैं लेकिन जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फेस पे आती है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होती है और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस केस में अगर आप HDR यूज़ करेंगे तो जो आपका पर्सन है जिसकी आप फोटो ले रहे हैं और जो बाकी बैकग्राउंड है वो दोनों ही बहुत ही वेल एक्सपोज हो जाएंगे और डिटेल्स भी इंटैक्ट रहेंगी। और दोस्तों जो तीसरा केस है, जब लाइट
काफ़ी कम हो जाती है। जैसे आप सनसेट्स पे या सनराइज के टाइम पे अगर आप ढलते सूरज की इमेज लेना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ जो आसपास की डिटेल्स हैं उनको भी प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप HDR मोड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये थोड़ी सी कम लाइट पे यूज़ करना है। तो अगर आप HDR मोड सनराइज या सनसेट के टाइम पे यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपकी इमेज में। तो ये तो हो गई बात कि HDR आपको किन तरीके के शॉट्स में हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो HDR मोड है ये हर तरीके की इमेज क्लिक करने पे यूज़फुल नहीं होता है। अगर आपने इसको सही कंडीशंस में नहीं यूज़ किया है तो मेरी बात मानिए, ये HDR मोड आपके शॉट्स को बहुत ज़्यादा बेकार बना सकता है, जो बिल्कुल भी आपको देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको HDR मोड इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इमेज लेना चाहते हैं या आप खुद मूव कर रहे हैं तो आपको HDR का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप HDR मोड पे शॉट लेते हैं तो उस शॉट को कैप्चर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले बताया कि वो 3 शॉट्स लेता है, तो 3 शॉट्स लेने के बाद उसको कंबाइन करने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स की इमेज HDR मोड पे नहीं ले सकते हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फोटो लेना आपको HDR मोड पे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरा केस कि जब आपको हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस क्लिक करनी हो तो आपको HDR मोड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ शॉट्स होते हैं जिसको हम लोग फिल आउट शॉट्स कहते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे शॉट्स लेने हैं जिसपे आप शैडो को ही अपना मेंस ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको HDR मोड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे शॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज नज़र आएंगे। तीसरा सिनेरियो है कि जब आप किसी सीन की इमेज लेने वाले हैं और वो सीन बहुत ज़्यादा कलरफुल है, जैसे आप फ्लावर्स का अगर शॉट लेने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसमें हो सकते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको HDR यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉश्ड आउट नज़र आ सकते हैं, या कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा हेवीली कलर बूस्टेड नज़र आ सकते हैं, जो आपकी आंखों को चुभेंगे और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा विविड कलर्स के केस में भी आपको HDR का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब HDR का अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन नहीं भी है तो भी आप मैनुअली HDR शॉट्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपको भी मैनुअली एक्सपोजर को बढ़ाना होगा एक शॉट में, अगले शॉट में उस एक्सपोजर को और ज़्यादा कम कर देना होगा, और तीसरा जो शॉट आप लोगे उसमें उन दोनों एक्सपोजर्स के बीच का कहीं एक्सपोजर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप HDR इमेजेस के शॉट ले सकते हैं। या अगर आप सिर्फ 2 शॉट्स लेते हैं, एक हाई एक्सपोजर का और एक लो एक्सपोजर का, उसके बाद आप अपनी किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उन दोनों इमेजेस को मर्ज करके भी HDR जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कई सारी ऐप्स भी ऐसी आती हैं जो HDR फिल्टर देती हैं अपनी इमेजेस में, जैसे स्नैपसीड जो गूगल की ऐप है वो भी बहुत अच्छा एक HDR इफेक्ट आपकी इमेजेस में देती है। और जो चौथी चीज़ जब आपको HDR यूज़ नहीं करना चाहिए, कि जब बहुत ज़्यादा ही डार्क सीन है तो आपको नाइट के टाइम बिल्कुल भी HDR यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप नाइट फोटोग्राफी मोड्स जो आपके फ़ोन्स में होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि HDR को, क्योंकि उससे इमेजेस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड और ब्लड आ सकती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा 1-2 और पॉइंट्स हैं जिस पे HDR की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ये है कि जो आपके कैमरे का सेंसर है, जो लेंस है या जो हार्डवेयर जिसको आप कह सकते हैं, वो कितना कैपेबल है। अगर वो सेंसर उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या जो लेंस है उसका अपर्चर काफ़ी कम है, तो जो HDR इमेजेस हैं वो भी उतनी बेहतरीन नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको एक नॉर्मल इमेज से बेटर क्वालिटी की फोटोज मिल जाएंगी। और जो आखिरी चीज़ है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है फ़ोन में, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो HDR शॉट्स को किस तरीके से प्रोसेस कर पाता है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर कैपेबल नहीं होगा तो वो जो 2 शॉट्स होंगे या जितने भी शॉट्स आपका कैमरा क्लिक कर रहा है, उनको जब वो मर्ज करेगा तो इमेज में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी HDR इमेजेस कैसी टर्न आउट होती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी सैम्पल इमेजेस दिखाता हूँ जिसमें मैंने HDR मोड और बिना HDR मोड में खींची गई इमेजेस को कंपेयर किया है। तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको HDR पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो देख के। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।